हेलो एंड नमस्कार। आपके बीच में एक अपडेट लेकर आया हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश सिविल जज का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था मेंस का, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट्स, फाइनली आज की तारीख में अगस्त में एग्जाम हुआ था 27 और 28 अगस्त, और आज फाइनली 28 नवंबर 2022 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि इसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, टोटल यहां पर 398 कितने 398 कैंडिडेट्स को जो है यहां पर इन्होंने सेलेक्ट है जो किया है इंटरव्यू के लिए। यहां पर मिनिमम स्कोर भी था, आप देख पा रहे हैं कि ये 27 और 28 तारीख 2 तारीख को एग्जाम हुआ था। उसके बाद में इसके रिजल्ट को जो है काफी डिले हो गया, जनरली इतना डिले नहीं होता है। अब यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो भी, और जो भी कैंडिडेट पीछे रह गए उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए मॉक इंटरव्यू के लिए, गलती मत करना, जल्दी ही आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो और लेकर आऊंगा कि आपको जो है एक यहां पर एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे? एक व्यक्तिगत विवरण पत्रक, ये एक प्रोफार्मा है जो आपको इसी फॉर्म के नीचे दे रखा है। इसके जरिए आपको क्या करना है, अपना पूरा डिटेल उनको भिजवाना है। तो उसके लिए मैं अलग से सेशन लेके आऊंगा। तो यहां पर व्यक्तिगत विवरण पत्र, साथ साथ में अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे होगा, अगर उसके खिलाफ कोई अभियोजन लंबित है तो उसका किस तरीके से आप एक डिटेल जो उनको भिजवाओगे हाईकोर्ट के पास में। तो ये सारी डिटेल आपको 13 दिसंबर 2022 से पहले भिजवानी है। तो इसके लिए जल्दी ही आपके बीच में एक ऐसा सेशन में क्या करने वाला हूं, क्रिएट है जो करने वाला हूं। अब यहां पर ये सारे उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको क्या किया गया, सेलेक्ट है जो किया गया है ना। टोटल यहां पर उन्होंने रोल नंबर मेंशन कर रखा है, रोल नंबर के साथ में नेम और कौन सी कैटेगरी है वगैरह, ये फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है, वो सारी बातें इस टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीटली क्या है, ये बेसिकली यहां का लिस्ट का क्राइटेरिया है। 398 कैंडिडेट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक तो न्यूज यू रही, और दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक फॉर्म शेयर कर रखा है, एक गूगल फॉर्म। आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं, ध्यान रखना, मॉक इंटरव्यू। आप जब इंटरव्यू को फेस करने जाओगे उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना जरूरी है। ओके, तो इसको देखते हुए लिंकिंग लॉ के बिहाफ पर मैं आप लोगों के लिए मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं। ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल करके रख दीजिए। इस फॉर्म को फिल करने के बाद टीम कांटेक्ट करेगी आपसे और आपके लिए मॉक इंटरव्यू का डेट शेड्यूल करेगी। अब वहां पर क्या आपका ओरिएंटेशन रहना चाहिए, किस तरीके से आपको इंटरव्यू को डील करना है, वो सारी बातें इन मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू ओरिएंटेशन के सेशन के दौरान कई एक्सपर्ट पर्सन आपको बताने वाले हैं। तो ये तो न्यूज थी, ध्यान से सुनना, मत चूकना, डोंट मिस इट। आपको मेन इंटरव्यू से पहले खुद को प्रिपेयर करना है, ये बहुत जरूरी है। ओके, नाउ तो मॉक इंटरव्यू का गूगल फॉर्म का लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है। दूसरी बात, उन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी कारण से मेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, देखो सीधी सी बात है कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा, एमपीसीजे का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको आरटीआई तो लगानी ही लगानी है। ठीक है, आरटीआई के तहत अपनी मेंस की कॉपियां जरूर मंगवाइएगा। इससे कहीं कहीं हमें पता चलेगा कि वाकई में हमसे कहां कहां पर कौन कौन सी गड़बड़ी रह गई थी। देखो अभी आपका माइंड जो है वो थोड़ा नकारात्मक भी सोच रहा होगा कि यार गड़बड़ी हुई होगा, धांधली हुआ होगा, लेकिन सिर्फ ऑरल एविडेंस पे हमें नहीं जाना है। ओके, आरटीआई की कॉपी मंगवाना, उसके बाद मन में कोई चीज आए तो उसको लेकर आप जरूर सोचिएगा, चिंतन है जो कीजिएगा। बिफोर दैट आई मस्ट से कि आप अभी जो है ना, जो भी स्टेट का एग्जाम आपके नजदीक में हो, जैसे राजस्थान का वैकेंसी आने वाला है, उत्तर प्रदेश का वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ध्यान रखना, एक जो कैंडिडेट हारा हुआ होता है ना, जो कैंडिडेट एक बार गिरता है ना, उससे बढ़िया वीर कोई दूसरा बन नहीं सकता। तभी तो कहा गया है इतिहास के पन्नों में, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ठीक है, तो आप भी अपने अंदर के पृथ्वीराज चौहान को इतना आसानी से हारने मत देना। देखो मैं मानता हूं कि ऐसे टाइम में ये बातें है ना, सिर्फ फौरी फौरी लगती हैं, इन बातों से कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना, जो आपका मन है, जो आपका जुनून है, जो आपका जोश है, जो आपका एंथुजियाज्म है, जो आपका विश्वास है, और सबसे बड़ी बात जो आपकी उम्मीद है, उसको इतनी आसानी से टूटने मत देना। और एक लाइन ध्यान रखना कि ये तो एक जिंदगी की पन्ना, जिंदगी के पेज, जिंदगी का एक पन्ना मुड़ा है, हौसलों की पूरी किताब अभी तक आपके पास पड़ी है और वो मुड़ी नहीं है, और वो अभी तक आपके साथ खड़ी है।
अपनी कमियों को ऑब्जर्व करते हुए हमें नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से चीजों को परफॉर्म करना, ये प्रॉमिस अपने आप से करो। ठीक है, ध्यान रखना, जिंदगी में या तो इंसान सीख जाता है ना, और या फिर कुछ लिख चला जाता है, वही होता है, और कुछ नेगेटिविटी नहीं रखना है। फिर भी आपको जो आपके मन में कोई बात है, अगर आप मान लीजिए किसी कारण से आगे एग्जाम नहीं देना चाह रहे हो, कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है कि यहाँ पर आपको एक काउंसलिंग की नीड है, आई प्रॉमिस यू मैं आपके साथ में हूँ। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपके साथ एक काउंसलिंग सेशन में जरूर करूंगा। इनफैक्ट इसी वीडियो के साथ में एक और गूगल फॉर्म में शेयर करने वाला हूं, जो रहेगा पर्सनल काउंसलिंग सेशन। पर्सनल काउंसलिंग सेशन मतलब अब आगे क्या करना है, रिजल्ट तो नेगेटिव रह गया, अब आगे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई छोड़नी चाहिए या नया कदम उठाना चाहिए, उसके लिए तो यहां पर एक और फॉर्म भरूंगा पर्सनल काउंसलिंग से। जो कैंडिडेट किसी कारण से सक्सीड नहीं कर पाए हैं, ध्यान से सुन लो, जो कैंडिडेट सक्सीड नहीं कर पाए उनको ये फॉर्म फिल करना है। मैं पर्सनली उनसे जूम मीटिंग पर 1-to-1 किसी और के साथ में नहीं, 1-to-1 जो है मुलाकात जरूर करूंगा। सो दैट्स ऑल, इसी के साथ इतना ही कहना चाहता हूं, जो तो सक्सेसफुल कैंडिडेट है मॉक इंटरव्यू की तैयारी करो, और जो कैंडिडेट किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए, आइए मिलकर जो है एक नई दिशा और एक नई दशा को जो क्या करते हैं, निर्माण है जो देते हैं। थैंक यू सो मच।